नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ एक सीखो कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि श्रीनाथ सिंह जी हैं। और ये एक बहुत ही आनंदमयी कविता है, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता में आए कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं, उनका अर्थ समझ लेते हैं, ताकि हमें कविता को समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। नित का अर्थ होता है बच्चों सदा या सदैव। भोरो का अर्थ होता है भंवरा। तरो का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। शीश का अर्थ सिर। लता का अर्थ होता है बेल। दीपक का अर्थ दिया। अंधेरा का अर्थ होता है अंधकार। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। और प्राणी का अर्थ होता है जीव या जंतु, जीव जंतु। ठीक है। जलधारा नदी। पथ रास्ता या मार्ग। तो आइए अब कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो इस कविता में कवि हमें प्रकृति से सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। जिस प्रकार फूल जो है वो हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में हंसते रहते हैं, खिले रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह हंसते रहना चाहिए, अर्थात खुश रहना चाहिए। और भौरों से हमें गुनगुनाना यानी गीत गाना सीखना चाहिए। जैसे भौरे जो हैं, भंवरे जो हैं, वो फूलों के आसपास मंडराते रहते हैं, भिनभिनाते रहते हैं और मधुरता के गीत गाते रहते हैं। तो हमें भी भंवरों से मधुरता सीखनी चाहिए। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और जो पेड़ की जो झुकी डालियां होती हैं, उनसे हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए, अर्थात हमें उनसे विनम्रता और सबसे आदरपूर्वक बात करना सीखना चाहिए। अर्थात सभी अपने बड़ों के समक्ष हमें आदरपूर्वक सिर झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो हमें हवा के झोंकों से क्या सीखना चाहिए? हमें हवा के झोंकों से कोमलता और सहनशीलता सीखनी चाहिए, अर्थात सहनशीलता और कोमलता का भाव सीखना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि दूध और पानी से हमें मिलजुल कर रहना और सबको अपनाने की सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाते हैं। उनमें अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। तो यानी कि वो दोनों अच्छे से मिल जाते हैं। तो हमें भी दूध और पानी से मिलजुल कर रहना और सबको अपनाने की सीख लेनी चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना। खुद भी जगना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। जब सुबह जो है सूरज निकलता है, तो जब सूरज की किरणें निकलती हैं सुबह सुबह, तो क्या है, लोग अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। सूरज के निकलने के साथ ही लोग भी जग जाते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। तो हमें सूरज की किरणों से जगना सीखना चाहिए, यानी रोज सुबह उठना और दूसरों को भी उठाना चाहिए, यानी जागरूक करना चाहिए। ठीक है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और लता क्या होती है? बेल। बेल क्या होती है? बहुत ही कोमल होती है। उसका जो तना होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। तो वो उसे आगे बढ़ने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी की सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई पेड़ है तो पेड़ के सहारे जो वो लता है वो ऊपर चढ़ सकती है, तभी वो टिक पाएगी। ठीक है। तो हमें लताओं और पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? कि सबको गले लगाना, कि सबको एक साथ लेकर चले, सबको गले लगाकर साथ रहने का संदेश हमें लता और पेड़ों से मिलता है। ठीक है।
दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए? दीपक से हमें अंधेरे को दूर करना सीखना चाहिए। हरना का अर्थ होता है दूर करना या समाप्त करना, कि जितना हो सके हमें दीपक से क्या सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार अंधेरे को दूर कर सकते हैं, अंधकार को दूर कर सकते हैं। और पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए? सभी प्राणियों अर्थात सभी जीवों की बिना किसी मतलब के, बिना किसी निस्वार्थ सेवा करना सीखना चाहिए। तो जैसे हम सब प्राणी जो हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी ने हमें रहने के लिए स्थान दिया है और पृथ्वी पर ही हम अन्न उपजाते हैं, है ना। तो खाने के लिए भी हमें पृथ्वी से ही मिलता है। तो जिस प्रकार पृथ्वी हम सबको जीवन दान दे रही है, हमें रहने के लिए स्थान दे रही है, खाने के लिए दे रही है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो हमें भी सभी प्राणियों की बिना किसी स्वार्थ के सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा यानी कि नदी, नदी से हमें जीवन में यानी जीवन के पथ में यानी जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। जैसे नदी जो है वो बहती जाती है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो हमें नदी से क्या सीखना चाहिए? अपने जीवन पथ पर, अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम, और धुएं से हमें हरदम क्या सीखना चाहिए? हमेशा क्या सीखना चाहिए? ऊंचे ही पर चढ़ना, यानी कि ऊंचाइयों की ओर बढ़ना। जैसे धुआं जो है ऊपर की ओर उड़ता जाता है ना। आपने देखा होगा जब कारखानों से या बड़ी बड़ी कंपनियों से जो धुआं निकलता है वो ऊपर की ओर जाता है। तो हमें धुएं से क्या सीखना चाहिए? ऊंचाइयों की ओर बढ़ना सीखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। तो फूलों से हमें सदैव हंसते रहना सीखना चाहिए और भंवरों से हमें मधुरता के गीत गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से हमेशा हमें क्या सीखना चाहिए? यानी पेड़ की झुकी डालियों से हमें सदा शीश झुकाना सीखना चाहिए, सबसे आदरपूर्वक बात करना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा की झोंकों से हमें क्या सीखना चाहिए? कोमलता और सहनशीलता का भाव सीखना चाहिए। और दूध और पानी से हमें मिलजुल कर रहना और सबको मिलाकर रहना, एक साथ रखना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें जगना सीखना चाहिए और दूसरों को जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता, बेल और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? कि सबको गले लगाना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से, दिए से हमें अंधेरे को, अंधकार को दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से हमें सभी प्राणियों की सच्ची बिना स्वार्थ के सेवा करना सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा यानी कि नदी से हमें अपने जीवन पथ में, अपने जीवन के रास्ते में सदैव आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। और धुएं से हमें हमेशा क्या सीखना चाहिए? धुएं से हमें सीखना चाहिए ऊंचाइयों की ओर बढ़ना। ठीक है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ना हमें किससे सीखना चाहिए? धुएं से सीखना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखित में भी इस कविता का सरलार्थ या भावार्थ दिया गया है। आइए इसे भी देखते हैं। इस कविता में कवि हमें प्रकृति से सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं। फूलों से हमें रोज खुश रहना और भौरों से गीत गाने जैसी मधुरता सीखनी चाहिए। पेड़ों की झुकी डालियों से विनम्रता और आदरपूर्वक सिर झुकाना सीखना चाहिए।
हवा के झोंकों से हमें कोमलता और सहनशीलता का भाव सीखना चाहिए या अपनाना चाहिए। दूध और पानी से मिलजुल कर रहने और सबको अपनाने की सीख लेनी चाहिए। सूरज की किरणों से हमें रोज सुबह उठने और दूसरों को जागरूक करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। लताओं और पेड़ों से सबको गले लगाकर साथ रहने का संदेश मिलता है। दीपक से हमें अंधकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। और पृथ्वी से हमें जीवों की निस्वार्थ सेवा करने की सीख मिलती है। जलधारा यानी नदी से हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। और धुएं से हमें हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस कविता में हमें जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेने की बात कही गई है कि हम अपने जीवन में तभी सफल हो पाएंगे, तभी खुश रह पाएंगे यदि हम प्रकृति से प्रेरणा लेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।